हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो परीक्षा कराई गई थी, उसके सामान्य अध्ययन यानी कि 30 प्रश्न आते हैं। उसका आए हुए प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे आज। दोस्तों, आइए देखते हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन जीएस का ये पार्ट है। परीक्षा तिथि 30/10/2021 शिफ्ट सेकंड को ये पेपर हुआ था। दोस्तों, आइए इस पेपर का आज अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ऑप्शन ए जगदीश पावड़िया, ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से संबंधित हैं। ऑप्शन बी डॉक्टर पैट्रिक अमोत, ये WHO से संबंधित हैं। कल्पना कोचर, ये गेट फाउंडेशन से संबंधित हैं। ऑप्शन डी आइजैक हरजोग, ये इजराइल से संबंधित हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इजराइल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेला गया था में प्रथम गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑप्शन ए यांग कियान, ऑप्शन बी अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन सी यूतो हरिगोमो, ऑप्शन डी ओसाका। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यांग कियान। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये हुए थे, चीन में हुए थे। दोस्तों, चीन की यांग कियांग ने ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें ये पदक 10 मीटर प्रतिस्पर्धा में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित देशों में से मई 2021 में किसने चाइना संघ से अपने को अलग कर लिया? ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी लिथुआनिया, डी क्रोएशिया। आइए दोस्तों देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी लिथुआनिया। लिथुआनिया ने चाइना संघ से 2021 में अपने आप को अलग कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, बी सुभाष चंद्र बोस, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इंदिरा गांधी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी इज राइट, सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 2021 में जो मनाई गई थी, उसके उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प योजना निम्न में से किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? ऑप्शन ए कुपोषण प्राप्त करने हेतु, ऑप्शन बी निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, ऑप्शन सी परित्यक्त महिलाओं के शरण हेतु, ऑप्शन डी स्नातक तक महिलाओं की शिक्षा के हेतु। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज राइट, यानी कि गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करना है इसका लक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चिंतन शिक्षण है क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए समस्या केंद्रित, बी अभ्यास केंद्रित, सी साहचर्य बनाना, डी विचारों का पुनरुत्पादन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। चिंतन शिक्षण में किसी समस्या पर चिंतन किया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, अनुसंधान प्रक्रिया में
निम्नलिखित सोपानों को एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प पहला है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण, दूसरा डाटा का एकत्रीकरण, तीसरा डाटा संग्रह उपकरण विकसित करना, चौथा डाटा प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। इसका जो सही आंसर आएगा देखते हैं। पहले आएगा ऑप्शन ए किसी समस्या का सूत्रीकरण करोगे पहले आप, उसके बाद समस्या का सूत्रीकरण करने के बाद डाटा संग्रह करोगे उससे संबंधित, उसके बाद आप डाटा का एकत्रीकरण करोगे, फिर डाटा का प्रसंस्करण एवं विश्लेषण करोगे। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंचरित, बी विशेष, सी संचरित, डी असंचरित। इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन बी इज राइट। विशेष साक्षात्कार का जो प्रकार है अर्धसंचरित, संचरित और असंचरित ये सभी होते हैं। विशेष प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए श्री सी.डी. देशमुख, बी श्री हुमायूं कबीर, सी डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आइए देखते हैं। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी, जो जिनका कार्यकाल रहा था 1953 से 1955 तक रहा था दोस्तों इनका कार्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है? ऑप्शन ए मूल्यांकन करना, बी पहचान करना, सी क्रमबद्ध करना, डी उपचार करना। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था है वो है ऑप्शन सी इज राइट, क्रमबद्ध करना। दोस्तों आप जब किसी भी कॉलेज में शिक्षण कराओगे तो पहले जो शिक्षण की क्रिया है उसको क्रमबद्ध करोगे तब पढ़ाओगे। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए ब्राउज़र, बी होस्ट, सी साइट, डी लिंक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज राइट। ब्राउज़र सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पृष्ठों को देखने में किया जाता है उसे कहते हैं ब्राउज़र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का अर्थ होता है? ऑप्शन ए ग्राफिक्स पैकिंग यूनिट, बी जर्नल पर्पज यूनिट, ऑप्शन सी ग्रिड प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इज़ राइट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू का पूर्ण विस्तृत रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, एक वेब पेज को निम्नांकित में से किसके द्वारा अभिकल्पित किया जा सकता है? ऑप्शन ए HTTP, बी FTP, सी HTML, डी UDP। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी HTML के द्वारा वेब पेज को
बनाया जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, इंटरनेट संचार में कुकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पूरे शस्त्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी संग्रहित करना। बी, पूरे शस्त्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना। सी, पूरे शस्त्र के लिए ग्राहक के पक्ष में घुसपैठ का पता लगाना। ऑप्शन डी, पूरे शस्त्र के लिए सर्वर साइड पर घुसपैठ का पता लगाना। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज राइट, पूरे शस्त्र के लिए क्लाइंट की ओर से जानकारी संग्रहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक पुरस्कार संगणक विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए, ट्यूरिंग पुरस्कार। ऑप्शन बी, नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन सी, फील्ड मेडल। डी, एबेल पुरस्कार। तो संगणक विज्ञान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है पुरस्कार, वो है ऑप्शन ए, ट्यूरिंग पुरस्कार। इससे संगणक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। बी, ह्यूमस। सी, पौधे। डी, कवक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, ह्यूमस एक अजैविक घटक है पारिस्थितिकी तंत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से इको मार्क से संबंधित हैं। पहला है BIS द्वारा किया गया। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद। अगला प्रश्न है, यह योजना 2000 से प्रारंभ की गई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो कूट हैं वो देखते हैं, ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन बी, पहला, दूसरा। ऑप्शन सी, केवल पहला। ऑप्शन डी, केवल दूसरा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट, पहला और दूसरा। इसका ऑप्शन जो सही है, BIS द्वारा और पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद इको मार्क से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया। ऑप्शन ए 22, बी 23, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 26। इसमें जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 से 13 देशों ने भाग लिया था। यह पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित था। इसमें 26 सिद्धांतों को सूत्रीकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, मीथेन से। बी, इथाइलीन से। सी, कार्बन डाइऑक्साइड से। डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इज राइट, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं। फेकोलिथ। ऑप्शन बी, मैग्मा। सी, लेकोलिथ। डी, लावा।
तो पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को दोस्तों मैग्मा कहते हैं। जो पिघली चट्टान है जब तक पृथ्वी तल के अंदर रहती है उसे मैग्मा कहते हैं। जब पृथ्वी तल से बाहर आ जाता है मैग्मा, जब वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब उसे लावा कहते हैं। इसमें यही अंतर है, पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के अंदर है जब तक मैग्मा कहलाएगा, बाहर निकल कर ठंडा हो जाएगा तो उसे लावा कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्राचीन भारत में विवाह के कितने प्रकार थे? ऑप्शन ए 10, बी 8, सी 6, डी 12। तो प्राचीन जो भारत में विवाह के प्रकार थे वो थे 8 विवाह के प्रकार थे दोस्तों। इसमें जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह आदि 8 प्रकार के प्राचीन भारत में विवाह प्रचलित थे। प्रश्न नंबर 22। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी JL नेहरू, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी सुभाष चंद्र बोस। डी सही है, इन्होंने नेपोलियन की पेरिस यात्रा से इसकी तुलना कर दी थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनोजाइट रेत में पाया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक तेल, बी यूरेनियम, सी थोरियम, डी कोयला। तो मोनोजाइट रेत में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑप्शन सी थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट रेत में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। भारत में 1857 में पुरानी राइफल्स के स्थान पर जिस नई राइफल्स का प्रयोग का निर्णय किया गया उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए ब्राउन वैन, बी ब्राउन ब्राइट, सी एनफील्ड राइफल, डी ब्राउन वैन एवं ब्राउन ब्राइट दोनों। इसका जो सही ऑप्शन है, जो 1857 में पुरानी राइफल्स की जगह नई राइफल्स आई थी, उसका नाम है ऑप्शन सी एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ राइट, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राग दरबारी का फारसी में अनुवाद हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इज राइट, दी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी ब्रिटिश शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? ऑप्शन ए का भाग 4, ऑप्शन बी का भाग 8, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 15। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 28, भारत में कब प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। इसका जो राइट आंसर है वो है 1975। नरसिंह समिति थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर 1975 में। प्रश्न नंबर 29, ज़ॉम्बी उधार से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उधार से है? ऑप्शन ए असमर्थता के करीब पहुँचे उधारकर्ता को नया उधार देना, ऑप्शन बी एक से ज़्यादा ब्याज आवृत्ति अनुपात वाले उधारकर्ता को नया उधार देना, ऑप्शन सी किसी व्यवसाय समूह को सस्ती ऋण व्यवस्था, ऑप्शन डी किसी व्यवसाय समूह को उधार देना जिसका ब्याज आवृत्ति अनुपात समूचे समूह एक से अधिक हो। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, और ये आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक अधिकार, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इसका जो सही आंसर है भारत के संविधान अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, यानी कि ऑप्शन डी सही है, इसका प्रावधान किया गया है। 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? 30 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।